हेलो प्यारे दोस्तों, टीच मैथ 3.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों जैसा कि हम बताए हैं कि हम मैथ का T20 सीरीज चला रहे हैं। आपको हर चैप्टर से हम आपको 20-20 क्वेश्चन बताएंगे और आपको यही 20-20 क्वेश्चन का टाइप ही आपको एग्जाम में आएगा और आपका इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। दोस्तों जैसा कि हम आपको अभी तक 2 चैप्टर बताए हैं। पहला चैप्टर टाइम एंड वर्क और दूसरा चैप्टर है टाइम पाइप एंड सिस्टम। फिर अगर वो वीडियो आप नहीं देखे तो हम प्ले लिस्ट बना दिए हैं। आप वहाँ चैनल पे जा करके आप वीडियो देख करके हमें बताएंगे आपको ये वीडियो कैसा लगे। दोस्तों आज का हम टॉपिक लिए हैं, आज का मेरा टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस, चाल और दूरी। दोस्तों इसमें हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता देते हैं जिससे कि आपको लाभदायक और हेल्पफुल रहे। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय। और इसी से थोड़ा फिर निकलता है। अगर चाल निकालना हो तो चाल बराबर क्या हो जाता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर आपको समय निकालना हो, समय बराबर क्या हो जाएगा आपका दूरी बटे चाल। और एक इसमें और कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों। देखिए अगर दो ट्रेन अगर इधर से एक्स से जाता है, ठीक ना, और उधर विपरीत से आता है, ठीक ना, तो चाल क्या होगा। अगर कोई ट्रेन सामने से जाता है फिर उधर से विपरीत से आता है तो चाल आपस में क्या होगा, जुट जाएगा। जब देखिए तो जब देखिए इसमें फिर है दोस्तों विपरीत दिशा में चाल जुड़ता है। अगर कोई ट्रेन इधर से जाता है कोई इधर से आता है तो क्या होगा, विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगा आपका, विपरीत दिशा में चाल जुड़ता है। और अगर एक ही दिशा में, अगर ये इधर से जा रहा है और ये भी इधर से ही जा रहा है, ठीक ना, तो चाल क्या होगा, एक ही दिशा में चाल घटता है। और एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, देखिए एक और कॉन्सेप्ट है। देखिए एक आता है कि मीटर सेकंड से हमको किलोमीटर में जाएंगे तो हम देखिए कम से हमको बेसी में जाना है तो हमको 18/5 से गुना करना है। और अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा से अगर मीटर सेकंड में जाएंगे, तो हमको 5/18 से गुना करना है। आप यही कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा दोस्तों। यही कॉन्सेप्ट से आप इसमें टाइम एंड डिस्टेंस का हर सवाल आप बना पाइएगा और इस कॉन्सेप्ट से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों हम समय को जाने पर क्वेश्चन आगे बताने की कोशिश कर रहे थे। आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक कार और एक ट्रेन की गति के बीच क्रमशः 15:22 है। यदि ट्रेन की गति कार की गति से 35 किलोमीटर ज्यादा है, अगर ट्रेन की गति कार की गति से 35 किलोमीटर ज्यादा है तो कार की गति क्या होगा। देखिए एक कार और एक ट्रेन है, ये कार है और एक ट्रेन है। इसका गति क्या है, इसका 15 किलोमीटर है और इसका गति कितना है, 22 किलोमीटर है। देखिए ये दोनों का कितना बेसी ज्यादा है, 7 किलोमीटर की चाल से बेसी ज्यादा है, 7 किलोमीटर की गति ज्यादा है। अब इसमें यदि ट्रेन की गति कार की गति से 15 किलोमीटर ज्यादा हो, इसमें बोल रहा है कि 35 किलोमीटर ज्यादा हो, इसमें कितना बोल रहा है, 35 किलोमीटर ज्यादा हो। इसमें ज्यादा कितना है, देखिए इसमें अंतर कितना हो गया, 7 किलोमीटर। तो इसको 5 से काटिए कितना हो जाएगा, ये 5 किलोमीटर। और इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि तो कार की गति क्या होगा। देखिए कार की गति कितना है, 15 है। कार की गति कितना है, मेरा 15 है। इसमें गति कितना निकला है 5 किलोमीटर की। 5 किलोमीटर से कितना दूरी आपका निकल हो गया, अपना कितना गति इसका हो गया। देखिए 15/5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका क्या होगा, इसका चाल है। आपका यही आपका उत्तर होगा।
जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। दूसरा नंबर, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी तय करने में 9 घंटा समय लेती है, वही दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने में वो कितना समय लेगी। आपको एक फॉर्मूला बताए थे दोस्तों, क्या बताए थे? दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर 4 गुना समय। इसमें पूछ रहा है कितना समय लेगी, कितना समय लेगी। देखिए इसमें है, देखिए पहला दूरी कितना है, पहला की चाल कितना है 40 किलोमीटर, 40 गुना, फिर समय कितना है, समय कितना है 9। अब इसमें पूछ रहा है कि वही दूरी इसमें दूरी कितना दिया हुआ है, इसका तो वही दूरी इसमें 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलने में कितना समय लगेगा, वही दूरी कितना होता है, दूरी फिर वही कहता है वही दूरी को चलने में उसे कितना समय लगेगा। मान लीजिए इसको टी समय देता है, तो इसको काटिए। देखिए ये हो गया आपका 20 दूनी 40 और 20 किया 60, ये 3 किया 9, तो दूरी कितना हो जाएगा आपका, समय कितना लगेगा इसको, 3 दूनी 6 घंटा लगेगा इसको, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए में है। फिर नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है कि एक सेल्समैन जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो उसे बस स्टॉप तक पहुंचने में 10 मिनट पहले बस छूट जाती है। यदि वह 5 किलोमीटर की चाल से चलता है तो बस के आने से 5 मिनट पहले बस स्टॉप पर पहुंच जाती है, तो उसकी मकान बस स्टॉप से कितनी दूरी है। दोस्तों इस तरह क्वेश्चन आपको एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी या एसएससी सब में आपको भर भर के क्वेश्चन आएगा, और कहीं न कहीं इसमें बच्चों ने इसको गलती कर देता है। हम आपको इसमें एक हाउ ट्रिक बताएंगे, जो कि आप इस फॉर्मूला पर इसको बैठा दीजिएगा, आपका 1 से 2 मिनट में 1 मिनट में इसका उत्तर आपका निकल जाएगा। देखिए इसका एक ट्रिक होता है, हाउ ट्रिक ए बी मतलब क्या होगा, कोई 5 किलोमीटर से जाता है, फिर अगर वो स्पीड को 4 किलोमीटर बढ़ा देगा तो वही क्या हो गया, ए और बी हो गया, ए बी माइनस ए बी। और इसमें समय में अंतर बटे इसको नीचे, अगर घंटा में मिनट तो 60 से इसको भाग दे दीजिएगा। इसमें ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सेल्समैन जब 4 किलोमीटर की चाल से चलता है, मान लीजिए ये कितना है 4 है, 4 किलोमीटर चलता है तो उसे बस स्टॉप तक पहुंचने में 10 मिनट पहले बस छूट जाते हैं। यदि वो 5 किलोमीटर से चलता है, बी कितना है 5 किलोमीटर, ये दोनों का अंतर कितना है 4 और 1, 4 माइनस 5। अब समय में अंतर देखिए, समय में अंतर क्या बोल रहा है, अगर 10 मिनट पहले बस छूट जाती है, पहले मतलब क्या, अगर वो लेट हो गया तो माइनस हो गया, देखिए माइनस। तो फिर इसमें बोल रहा है कि अगर वो 5 किलोमीटर की चाल से चलता है तो बस के आने से 5 मिनट पहले बस स्टॉप पर पहुंच जाती है। इसमें भी माइनस इसको लग जाता है, तो आप इसको जानते हो कि माइनस गुना माइनस क्या हो जाता है आपका प्लस हो जाता है, प्लस गुना प्लस होगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, आप तो जानते ही हैं। फिर देखिए इसमें बोल रहा है तो कितना तो मकान से बस स्टॉप की दूरी कितना है, देखिए कितना का अंतर हो गया, देखिए वहां आपका 10 का अंतर हो गया। फिर अगर वो स्पीड अगर बढ़ा दिया 5 किलोमीटर तो उसका 5 मिनट ऊपर है पहुंच जाते, कितना अंतर कितना हो गया, -10 - 10 क्या हो गया 15 टाइम इसका लग गया, और नीचे इसको 60 से इसको भाग दीजिए, इसको काटिएगा। देखिए ये कितना हो जाएगा आपका दोस्तों, देखिए 5 चौके 20 बटे इसमें क्या होगा 1 होगा गुना 15 बटे 60, इसको काटिए 4 से, 15 चौके 60, ये 20 पंचे 100। उसका दूरी मकान से बस स्टॉप की दूरी कितना है, मकान से बस स्टॉप की दूरी कितना है 5 किलोमीटर। यही आपका उत्तर हो गया दोस्तों कि 2 बस किसी स्थान के लिए क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चली। यदि उस यात्रा में दूसरी बस को केवल पहली बस से 5.5 घंटा कम लगे तो यात्रा की दूरी कितनी थी। यात्रा की दूरी इसमें क्या हो रहा है कितनी थी, देखिए पहला बस क्या है 4, पहला बस का कितना है, पहला बस का 4 और दूसरा बस का 4, पहला बस का 4 कितना है, पहला बस का 4 आपका 15 है, दूसरा बस का 4 कितना है 60, और इसको काटिए 15 दिया 45 और 15 चौके 60, 4 बराबर कितना निकल गया 3:4। और इसका समय क्या होगा, आप दोस्तों जानते होंगे कि 4 समय के विलोमानुपाती होता है, तो समय इसका क्या होगा विपरीत हो जाएगा, उल्टा होगा, कितना हो जाएगा 4 और 3। देखिए अंतर कितना हो गया 1 का अंतर हो गया,
एक का अंतर हो गया। इसमें बोल रहा है उस यात्रा में दूरी बस को पहली बस से 5.5 घंटा कम लगे, तो यात्रा की दूरी कितनी होगी? दूरी कितना आता है दोस्तों? देखिए दूरी कितना हो गया, पहले दूरी आप निकालिए। दूरी बार क्या होता है? 4 गुना समय। दूसरा बस कितना कितना की चाल से चल रहा है? 60 किलोमीटर की चाल से। और समय इसको कितना लग रहा है? समय इसको कितना लग रहा है? देखिए समय इसको कितना लग रहा है? समय इसको 3 लग रहा है। देखिए 3 है यहाँ 3। कुल दूरी कितना आ गया? 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर इसको दूरी हो गया। अब इसमें पूछ रहा है तो कुल दूरी कितनी थी? कुल दूरी कितनी थी? 5.5। देखिए 5.5 घंटा इसमें कम लगे। इसमें कितना कम है? 5.5 घंटा इसमें क्या होता है? कम लगे। कम लगे। देखिए इसको कम लगे, इसमें कितना का अंतर है? देखिए 5.5 को कितना लिख सकते हैं? 5 को 5 अब गुना दूरी निकालने के लिए फिर कितना लेना पड़ेगा? दूरी कितना है इसका? कुल दूरी कितना है? 180 किलोमीटर। इसको पॉइंट काटने के लिए तो नीचे 10 लीजिए, कट जाएगा। इससे काटने कितना आ जाएगा? 55 गुना 18। जब इसको गुना करिएगा तो आपको दोस्तों कितना निकल जाएगा? 9.990 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर 5 नंबर क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा वापस स्टेशन वाई से स्टेशन एक्स तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती है, तो पूरी यात्रा में रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगा? देखिए मान लीजिए कोई ट्रेन है, ये एक्स किलोमीटर की चाल से जाता है वाई तक, ये कितना जाता है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। फिर वही ट्रेन इधर से वाई से एक्स तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है। 30 किलोमीटर के घंटा से चलता है। औसत चाल क्या होगा? देखिए औसत चाल बराबर, अगर कोई ट्रेन अगर एक ही ट्रेन अलग अलग दूरी से जाता है तो औसत चाल क्या हो जाता है? तो 2 का इधर से जाता है, इधर से भी जाता है, क्या हो गया? इधर से गया फिर इधर से, एक इधर से गया फिर एक इधर से, क्या हो गया? 2 एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, औसत चाल बराबर हो गया ये। देखिए औसत चाल इतना सूत्र हो गया। ऐसे इस पे आप बैठा लीजिए। देखिए 2 एक्स का मान कितना हो गया? 20 किलोमीटर, फिर वाई का मान कितना है? 30 किलोमीटर बटे ये दोनों में कितना है? एक्स कितना है? 20 प्लस 30। देखिए ये कितना हो गया? 20 दूनी 40 गुना 30 बटे 30 कितना हो गया? 50। ये कट गया, इसकी 8 बार में 58 से 40 कितना हो गया आपका? 8 या 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया आएगा। 6 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखिए, एक व्यक्ति यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की अपेक्षा 14 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है तो 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लेता है, उसने कितनी वास्तविक दूरी उसका था? वास्तविक दूरी इसमें कितना होता है? देखिए कोई ट्रेन कोई व्यक्ति है, ठीक ना, ये पहला है, ये दूसरा है। पहला चाल से कितना है? पहला चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा चाल कितना है? दूसरा 14 किलोमीटर प्रति घंटा तो देखिए कितना बेसी चला? 10 से कितना हो गया? 14 हो गया। कितना बेसी चला? 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और इसमें की बोल रहा है? वास्तविक दूरी से 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है। इसमें दूरी कितना तय किया? 4 किलोमीटर बेसी, यहाँ बोला कितना? 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है। 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है। देखिए इसको काटिए 5 से, तो कितना? 4 5 6 20, अधिक दूरी कितना किया? 5 किलोमीटर बेसी दूरी किया। अब इसमें पूछा वास्तविक उसका दूरी कितना था? वास्तविक दूरी कितना था? ये 10 था, इसका वास्तविक क्या कितना था? ये था। इसे फिर क्या हुआ? बेसी बढ़ा दिया, वास्तविक क्या मेरा क्या हो गया? यही 10 ही हो गया। क्या हो गया? 10 गुना 5 पे कितना हो गया? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका है। दोस्तों आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट का पार्ट अगले दिन आएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो आपको कैसा लगे? अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्लास कैसा लगा दोस्तों।